और इस पर आज के विद्यालयों में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। आज के विद्यालयों में किस चीज की शिक्षा दी जाती है कि धनोपार्जन बस कैसे हो, धर्म की तो बात कही नहीं जाती है। आजकल बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ते हैं और वहां पर तो कलावा बांधना भी अपराध समझते हैं, मस्तक पर तिलक लगाना अपराध समझते हैं, राम कृष्ण का नाम लेना अपराध समझते हैं, गले में कंठी माला रुद्राक्ष माला को मानना, ऐसे लोगों को वो भर्ती नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि आज विद्यालयों में वो जो सनातनी संस्कृति है उस रूप से अध्ययन नहीं हो रहा है। पूर्व में गुरुकुल थे, धीरे धीरे गुरुकुल कम होते गए। आज भी संतों की कृपा से कुछ गुरुकुल चल रहे हैं जहां सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आधुनिक संस्कृति को अपनाने के कारण हमारी परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज हम विद्या नहीं, हम जानकारी अर्जित कर रहे हैं। केवल और केवल धनोपार्जन की बात कहां से हो, बस वही सिखाया जा रहा है। अच्छा, उस धन से होगा भी क्या जहां संस्कार ना हो, जहां दूसरों का सम्मान ना किया जाता हो, और फिर ऐसे धन का क्या ही मतलब है। यदि संस्कार नहीं होगा, केवल आपका पुत्र, आपकी संतति केवल धन कमाने की ओर ही अग्रसर होगी, तो बाद में समझिए कि आपके वृद्ध होने पर आपकी सेवा नहीं होगी, वो भी धन देकर किसी नौकर चाकर को लगाकर छोड़ देगा, क्योंकि आपने भी उसे केवल धन उपार्जन का ही माध्यम समझा कि अच्छे स्कूल में पढ़े और धन उपार्जन करके लाए बस। और धन उपार्जन के कारण उसमें हम संस्कार नहीं दे पाए, उसको केवल जानकारी मिली, जानकारी के माध्यम से उसने धन का उपार्जन किया, संस्कार में उसकी कमी पड़ गई। और देखिए, वृद्धावस्था में वह धन हमारी सेवा नहीं कराता है, बल्कि आपके दिए हुए संस्कार ही संतति आपकी सेवा करती है। ऐसे ऐसे आप देखिए घटनाएं हुई हैं कि माता पिता अश्रुपूरित अपना जीवन यापन कर रहे हैं संस्कार की कमी की वजह से, सनातनी परंपरा को ना अपनाने की वजह से। एक दंपति ने अपने बालकों को पढ़ाया, देखिएगा इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा। वे चाहते थे कि हमने अभाव में जीवन काटा है, तो चलो उन्होंने अपना सब कुछ धन संपत्ति को बेचकर धन का उपार्जन किया और बालक को खूब पढ़ाया लिखाया, 2 बालक, और इतना पढ़ाया कि दोनों बालक विदेश में शिफ्ट हो गए। अब माता पिता वृद्धावस्था में बच्चों की देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, उनके स्नेह की आवश्यकता पड़ती है। एक अकेलापन जो माता पिता वृद्धों को अनुभव होता है वो ना हो, इसीलिए संतति का पास में रहना, उनका ख्याल रखना कर्तव्य होता है। जिस प्रकार बालक को बचपन में माता पिता परम आवश्यक होते हैं, उसी तरह वृद्धावस्था में भी उन माता पिता को अपने बालकों की परम आवश्यकता होती है। और आज की युवा पीढ़ी और या वृद्धावस्था को प्राप्त करने वाले दंपति इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी संतति उनके पास नहीं है, और पास होकर भी उनकी सेवा नहीं है। बड़े बड़े बंगलों में भी रहकर माता पिता एकांत में अपने कक्ष में बंद है। जिस समय माता पिता के जागरण का समय है, उस समय बच्चों के शयन का समय है। एक ही घर में इतने बड़े घर में रहते हैं, 4-4 दिन तक वह अपने बच्चों का चेहरा मुख नहीं देख पाते, और माता पिता नौकरों के हवाले कर दिए क्योंकि केवल धन की आकांक्षा रखी थी, और उस धन का ही यही प्रभाव। दोनों बच्चे विदेश में जाकर पढ़ते हैं। एक दिन मां का स्वास्थ्य खराब हुआ तो पिता ने पर्चा लिखा, चिट्ठी लिखी। उस समय फोन नहीं चलते थे। चिट्ठी लिखी और कहा, बेटा तुम्हारी मां की स्वास्थ्य बहुत विपरीत स्थिति में चल रहा है, हमारा घर, मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मां भी मरणासन अवस्था में है। इतना स्वास्थ्य, इतनी अस्वस्थता
और पर्ची में लिखा कि पुत्र तुम आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चे जब से गए तब से माता पिता को देखने नहीं आए। माँ ने अपनी संपूर्ण पूंजी देकर, पिता ने अपनी संपूर्ण पूंजी देकर पढ़ाया कि अच्छे से पढ़े, धन का उपार्जन करे और यहीं रहे, हमारी सेवा करे। लेकिन बच्चों ने जो ही धन को देखा, पढ़ाई लिखाई की, विदेश में ही जाकर शिफ्ट हो गए। फिर भूल गए माता पिता के सुकार को और वहीं जाकर रह गए। और कहते हैं पिता ने जब पर्चा लिखा, चिट्ठी लिखी, बालक के पास पहुंची, तो बड़े पुत्र ने कहा कि मुझे तो समय नहीं है। छोटे भाई से कहा जाओ तुम चले जाओ, मां को देखाओ। वो भी नहीं आया। 1 महीना व्यतीत हो गया। मां मरणासन अवस्था में है। जब तक कोई तार नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, मां ने पुनः अपने पति से कहा कि जाओ आप पुनः तार डाल के आओ, पुनः चिट्ठी पहुंचाओ, वहां पर कुछ उपाय कीजिए, पुनः सूचना भेजिए। 1 महीने की प्रतीक्षा के बाद पुनः सूचना भेजी, छोटे पुत्र के पास भेजी और कहा पुत्र तुम्हारी माँ मरणासन्न अवस्था में पड़ी है, बेड पर है, 1 महीने से अस्वस्थ हैं, तुम उन्हें देखने आ जाओ। बस तुम्हारे लिए ही जीवित है वो, बस तुम्हें देख लें तो आराम से उनके प्राण निकल जाए। और पुत्रों को धन का इतना मद था, अहंकार था, संस्कार की हीनता थी। तो बड़े पुत्र ने जैसे ही अपने छोटे भाई से बात की, पता चला कि माँ बुला रही हैं, तो धन के मद में, संस्कार की कमी के कारण पुत्र ने कहा अपने छोटे भाई से कि जाओ, अभी माँ मर रही हैं तो तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे। अभी माँ मर रही हैं तो तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे। और कहते हैं यहां तो मां की मृत्यु हो गई और उन दंपति ने ऐसा ही जीवन गुजार दिया, मृत्यु हो गई। उन बालकों के पिता ने अपनी पत्नी का स्वयं ही सारा संस्कार किया। बुजुर्ग हैं, आपस में संयोग से दाह संस्कार हुआ। पिता ने पुनः एक पत्र लिखा कि पुत्र तुम तो नहीं आ सके, लेकिन तुम्हारी मां अब चली गई है। ये बात जो ही वहां पहुंची, पत्र पुनः पहुंचा और वहां से कोई भी उत्तर ना आया। कुछ समय बाद पिताजी ने फिर छोटे पुत्र को पत्र लिखा। छोटा पुत्र दौड़ा दौड़ा अर्जेंट फ्लाइट लेकर चला आया और पिताजी के पास आया। तो वहां जैसे ही घर पर आगमन हुआ, पिताजी के कक्ष पर पहुंचा और कहते वहां पिताजी ने चिट्ठी लिखकर रखी हुई थी। दरवाजा खोला, आया, पिताजी से 2 क्षण बात हुई। पिताजी का मन ठीक नहीं था क्योंकि बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया था। अपने जाकर कक्ष में लेट गए और वहां पर पत्र लिखा। पत्र लिखकर छोड़ दिया। बालक रात्रि में अपने पिता से मिलने गया, चरणों का स्पर्श किया तो देखते हैं पिताजी भी नहीं रहे। पास पर चिट्ठी मिली हुई, क्या लिखा था उस चिट्ठी पर? पिताजी ने अश्रुपूरित भाव में ये लिखा था कि पुत्र तुम्हारी मां मर गई, तब तक तुम भी नहीं आए, हम मर जाएंगे तो पता नहीं कितने दिन तक हम इस घर में सड़ते रहेंगे, इसलिए तुम्हारी मां की स्मृति में मैंने सोचा मैं भी चला जाऊं। क्या ही करूंगा यहाँ पर जीवन, किस काम का है ये जीवन, जहां पर संतति अपने पुत्र के काम ना आए, अपने माता पिता के काम ना आए वो पुत्र, ऐसी संतति का क्या कार्य है? ऐसी संतति का होना ना होना बराबर ही है। अब शायद मेरे मरने पर तुम्हें कौन चिट्ठी लिखने वाला होगा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा आगमन हुआ है, अब हमारा भी दाह संस्कार करके तुम जाओ। चिट्ठी लिखकर छोड़ दी। प्रातःकाल पता चला और कहते हैं वह दंपति तो पूर्व में माता जी चली गई, पिताजी भी चले गए और ऐसा ही जीवन उनका व्यतीत हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं और ये है कमी संस्कारों की।
सिर्फ धन उपार्जन की बात सिखाई जा रही है। आज वृद्ध जो घर में रह रहे हैं उन्हें आपके सिवाय थोड़े से प्रेम और स्नेह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आज अश्रुपूरित उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। घर घर की कहानी कौन जा रहा है पूछने के लिए, लेकिन भारत का आज वृद्ध दंपति माता पिता परम दुखी है। जिनके माता पिता हैं उनको सेवा करने का अवसर मिला है तो वे सौभाग्यशाली है कि उन्हें अपने माता पिता का सेवा करने का सौभाग्य मिला, अवसर मिला है। अरे जिनके माता पिता नहीं है, माता पिताहीन उस परिवार से पूछो कि उनका घर कैसा है। एक बहुत बड़ी छाया होती है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, एक बहुत बड़ी छत्र छाया है जिसके अंतर्गत आप रह रहे हैं। आपस में बोल चाल नहीं है, आपस में मान मर्यादा नहीं है। आज भारत का वृद्ध दंपति बहुत ही दुखी है और इसमें कमी है संस्कारों की। और उन माता पिता को भी चाहिए कि आप अपने संतान को जो चाहे वो बनाइए, लेकिन उसे एक श्रेष्ठ मानव बनाने का भी प्रयास कीजिए। और वह यदि श्रेष्ठ मानव बन गया, उसके पास धन हो ना हो, तब भी वह आपकी सेवा अवश्य करेगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगा। और आज देखिए वृद्धाश्रम में वो वृद्ध दंपति नहीं है जिनके यहां धन की कमी है। आज वृद्धाश्रमों में वो दंपति हैं जिनके यहां परिपूर्ण धन है। अधिकतर वह दंपति हैं जिनके यहां धन की कमी नहीं, अभाव नहीं है, बस परिवार में बनती नहीं है, परिवार में वो संस्कार नहीं है कि उन वृद्ध दंपति की सेवा हो सके। इसलिए घर में कला होने के कारण परिवारी जन उन वृद्ध माता पिता को अपने से दूर कर देते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं थी। हमारे यहां तो माता पिता गुरु नावही माता, माता पिता सर्वोपरि भगवत स्वरूप थे। हमारे यहां भगवान को बाद में प्रणाम कहा गया। पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, फिर परमात्मा को प्रणाम था। जिन्होंने अपने माता पिता की जीते जी सेवा कर ली, समझो ने परमात्मा की कृपा है।